हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम 11th क्लास का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम समझेंगे कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, कोऑर्डिनेट भी कैसे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि वो किस ऑक्टेंट के अंदर लाई करते होंगे। तो यही रहेगा आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑक्टेंट क्या होते हैं, और इससे भी पहले हम ये समझेंगे कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं वो क्या होते हैं और अलग अलग क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट के साइन कैसे होते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, जब हमारे पास दो एक्सिस दी जाती हैं, और वो एक दूसरे के कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, और एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं जिसको हम ओरिजिन का नाम दे देते हैं। तो ऐसी दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो क्या करती हैं, प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, और इन्हीं चार पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको हम नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस का, और एक होती है हमारे पास वाई एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, और कैसी होती है, वर्टिकल होती है। तो अब बात करते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके साइन क्या होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करती हूँ तो इसमें जो x होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें जो x होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और y कैसा होता है, y हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस एक्सिस से हम उठाते हैं y का साइन, तो y भी कैसा होता है, हमारे पास पॉजिटिव ही होता है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करती हूँ तो इस तरफ x हमारे पास कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। लेकिन y हमारे पास क्या होता है, इस एक्सिस के अलोंग हम क्या करते हैं, उसका साइन अज्यूम करते हैं, तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करती हूँ तो इसमें x इस तरफ से काउंट करते हैं और y को इस तरफ से काउंट करते हैं, तो इसका मतलब x भी नेगेटिव होता है और y भी हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करती हूँ तो x यहाँ से काउंट करते हैं तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और y को हम यहाँ से काउंट करते हैं तो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। लेकिन हमें तो ये पता करना था कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं तो वो किस ऑक्टेंट के अंदर लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि ऑक्टेंट क्या होते हैं। क्वाड्रेंट बनाने के लिए हमने क्या किया था, दो एक्सिस उठाई थी। इस बार हम क्या करते हैं, तीन एक्सिस उठाते हैं जो एक दूसरे के कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इसको नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस का, इसको वाई एक्सिस का, और इसको नाम दे देते हैं जेड एक्सिस का। जब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या करती हैं, प्लेन को 8 हिस्सों में डिवाइड करती हैं, 8 पार्ट में डिवाइड करती हैं, और वही पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स बोलते हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि कोऑर्डिनेट किस ऑक्टेंट के अंदर लाई करता होगा। अब हम एक बात समझेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेंट होगा उसके जस्ट पीछे हमारे पास कौन सा ऑक्टेंट होता है, फिफ्थ होता है, और इस सेकंड के एग्जैक्ट पीछे हमारे पास कौन सा होता है, सिक्स्थ होता है, और थर्ड के जो एग्जैक्ट पीछे जो ऑक्टेंट बनता है वो क्या बनता है, सेवंथ बनता है, और इस फोर्थ के एग्जैक्ट पीछे जो ऑक्टेंट होता है वो कौन सा बनता है, एट्थ ऑक्टेंट बनता है। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसा दिखाई देगा थ्री डायमेंशन के अंदर। जब वो टू डायमेंशन के अंदर होता है तो वो होता है ऑर्डर पेयर। जब वो थ्री डायमेंशन के अंदर आ जाता है तो क्या बन जाता है, हमारे पास थ्री टपल्स का बन जाता है। अब हमारे पास दो एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि वो किस ऑक्टेंट के अंदर लाई करता होगा। तो एक एग्जाम्पल मैंने उठा लिया ये, और एक एग्जाम्पल है हमारे पास ये। सबसे पहले हमें जब भी ये देखना होगा कि वो किस ऑक्टेंट के अंदर लाई करता है, हम क्या करेंगे, उसकी जो z कोऑर्डिनेट है उसका साइन देखेंगे। अगर z कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव मिलता है तो वो पहले 4 ऑक्टेंट के अंदर लाई करता होगा, और अगर उसका
जो z कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव मिल जाता है तो क्या होगा, वो लास्ट के 4 ऑक्टेंट के अंदर लाई करता होगा। तो यहाँ पर हम z कोऑर्डिनेट का साइन देखते हैं। जब हमने 2 4 -5 के अंदर देखा तो इसका z कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव है। z कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये लास्ट के 4 ऑक्टेंट के अंदर लाई करता होगा, मतलब चाहे तो 5th में, 6th में या 7th में या 8th में। अब बात आ जाती है कि इन चारों में से कौन से में लाई करता होगा। तो अब देखेंगे हम x का और y का साइन। और हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट होता है उसके एग्जैक्ट पीछे कौन होता है, 5th ऑक्टेंट होता है। और इसके साइन भी वैसे ही होते हैं जब हमने क्वाड्रेंट बनाया था, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के जो साइन आते हैं वही क्या होते हैं, 5th, 6th, 7th और 8th के x और y के साइन होते हैं। और अब फर्स्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे कौन बना हुआ है, 5th क्वाड्रेंट बना हुआ है। और फर्स्ट में x और y के साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट किसके अंदर जाता होगा, हमारे पास 5th ऑक्टेंट के अंदर जाएगा। इसी तरीके से हम इसके बारे में पता लगाएंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि z का साइन कैसा है। अगर z का साइन नेगेटिव होता है तो लास्ट के 4 ऑक्टेंट में लाई करता है। अगर z का साइन पॉजिटिव होता है तो पहले के 4 ऑक्टेंट के अंदर वो कोऑर्डिनेट लाई करता है। अब इसका z का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। z का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले के 4 ऑक्टेंट के अंदर वो लाई करता होगा। अब बात आ जाती है कि x और y के जो कोऑर्डिनेट है उनका साइन कैसा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये किसके अंदर लाई करता होगा, 6th ऑक्टेंट के अंदर लाई करता होगा। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया जाता है तो वो किस ऑक्टेंट के अंदर लाई करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं उनके साइन लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के। और फर्स्ट के एग्जैक्ट पीछे कौन होता है, 5th ऑक्टेंट बनता है। सेकंड के एग्जैक्ट पीछे कौन बनता है, 6th। थर्ड के एग्जैक्ट पीछे कौन बनेगा, 7th। और फोर्थ के एग्जैक्ट पीछे कौन बनेगा, 8th। और जब भी हमारे पास वो ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट लिख के देता है, सबसे पहले हम देखेंगे z का साइन। अगर z का साइन पॉजिटिव है तो इन चारों में से कोई एक होगा ऑक्टेंट, और अगर z का साइन नेगेटिव है तो इन चारों में से कोई एक ऑक्टेंट होगा। यहाँ पर z का साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब इन चारों में से कोई एक ऑक्टेंट बनेगा। अब बात आ जाती है कि x और y के कोऑर्डिनेट कैसे हैं। x और y के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। ये किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे साइन देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब, और फर्स्ट के एग्जैक्ट पीछे कौन सा ऑक्टेंट है, 5th है। तो इसका मतलब ये 5th ऑक्टेंट के अंदर जाए। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं वो किस ऑक्टेंट के अंदर लाई करते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।